सभी हरियाणा प्रदेशवासियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जैसे कि प्यारे बच्चों, आपको बेसब्री से इंतजार है कि बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर और 4 ईयर का रिजल्ट कब आएगा, और रिजल्ट आएगा तो हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कितने नंबर पर कट ऑफ लिस्ट जाएगी और हमारे मार्क्स कितने बन रहे हैं। तो इन सभी आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। लास्ट तक जुड़े रहें। सबसे पहली बात है बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम सीसीएस यूनिवर्सिटी द्वारा, जो कि 6 ईयर प्रोग्राम का मतलब कि 6 साल की डिग्री प्रोग्राम। अब उसके लेकर बच्चों के मन में काफ़ी क्वेश्चंस हैं कि कट ऑफ लिस्ट कितने पे रहने वाली है, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों, आपको मैं बता देता हूँ कि कितने मार्क्स वालों का सिलेक्शन होगा और कितने वालों का नहीं होगा। सबसे पहले बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर की अगर बात करें तो 6 ईयर में प्यारे बच्चों सबसे पहले ही बात आ जाती है जर्नल कैटेगरी। अब जर्नल कैटेगरी का, जैसे कि पिछली बार एग्री एकेडमी हिसार का टॉपर रहा था सुमित बेनीवाल, जिसके 88 मार्क्स रहे थे, जो कि हरियाणा टॉपर था ऑल ओवर, और अब की बार भी रहने वाला है। 2024 में भी हरियाणा टॉपर रहने वाला, लगातार 4 साल हो जाएंगे। अब बात करें जर्नल कैटेगरी की, और पहली बात तो पेपर का लेवल जो है, पेपर का लेवल अगर बात करें तो साइंस आसान थी 3-4 क्वेश्चंस को छोड़कर, जिन पे ऑब्जेक्शन भी लगे हैं। और एग्रीकल्चर की बात करें तो थोड़ा सा क्वेश्चंस को घुमा फिरा के दिया गया था, या साधारण भाषा में कहें तो थोड़ा सा पेपर का जो लेवल था वो थोड़ा सा हाई था। इसकी वजह से कट ऑफ लिस्ट डाउन भी रहने वाली है। अगर ऑब्जेक्शन यूनिवर्सिटी मान लेती है तो उसकी वजह से कट ऑफ लिस्ट ऊपर भी जा सकती है। लेकिन अब आप बात करते हैं, एक बार एग्जैक्ट तो पता लगेगा जिस दिन रिजल्ट आएगा, उस दिन एग्जैक्ट हो जाएगा। लेकिन आज मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप इन नंबर्स के बीच में अगर आप आते हैं तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है, अगर आपके इतने नंबर हैं तो। अगर बात करें विदाउट ऑब्जेक्शन, किसी बच्चे के जर्नल कैटेगरी में 82 मार्क्स बन रहे हैं, 82 मार्क्स बन रहे हैं या 82 प्लस बन रहे हैं, तो उन बच्चों का सिलेक्शन सुनिश्चित है। उन बच्चों का सिलेक्शन सुनिश्चित है, वो बच्चों को घबराने की आवश्यकता है ही नहीं। कि रिजल्ट जब मर्जी आए, वैसे रिजल्ट 19 तारीख को आ जाएगा। रिजल्ट जो है 19 तारीख को आ जाएगा, कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, यानी 2 दिन के अंदर रिजल्ट आने वाला है। अब जर्नल कैटेगरी के बाद आ जाता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस के इससे 2 नंबर कम कर दो, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का 2 नंबर तो रहता ही है, यानी कि 80 नंबर या 80 प्लस जिन बच्चों के मार्क्स हैं, वो उन बच्चों को सुनिश्चित सिलेक्शन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में उन बच्चों का हो जाएगा। उसके बाद आ जाती है बीसीबी कैटेगरी। बीसीबी कैटेगरी में अगर बात करें, पिछली बार तो 78 पे लगभग लिस्ट थी, तो इतने पे ही रहने वाली है। बीसीए में भी लगभग इतने पे ही लिस्ट रहने वाली है। अगर इनसे प्लस बच्चों के मार्क्स हैं तो उनका सुनिश्चित सिलेक्शन है, क्योंकि बीसीए में प्यारे बच्चों 6 सीटें हैं, बीसीबी में 6 सीटें हैं और बीसीए में जो है 9 सीटें हैं। तो इसकी वजह से बीसीबी की थोड़ी सी हाई लिस्ट लग जाती है, 1-2 नंबर का डिफरेंस रहता है। 79 पे 79 मान लीजिएगा, लगभग 79 वाले बच्चों का इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, जिनकी कैटेगरी बीसीबी आती है। ठीक है, फिर बाद में रहेगी 2 कैटेगरियाँ और रहती हैं। एक रहती है एससी कैटेगरी, एक रहती है डिप्राइड एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी की अगर बात करें तो 74 मार्क्स पर बच्चे का सिलेक्शन सुनिश्चित है, 101%। डिप्राइड एससी में जिन बच्चों के 70 प्लस हैं, उन बच्चों का भी डिप्राइड एससी कैटेगरी में सिलेक्शन सुनिश्चित है, उन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। ये है अनुमानित कट ऑफ लिस्ट कि इतने पे लगभग आपकी कट ऑफ लिस्ट रहने वाली है। दूसरा बच्चों के माइंड में क्वेश्चन है कि सर हमने ऑब्जेक्शन लगाए हैं, क्या जिन बच्चों ने ऑब्जेक्शन नहीं लगा पाए क्या उनको भी मार्क्स मिलेंगे? हाँ, ये गहरी बात है। अब उन बच्चों को जिन्होंने ऑब्जेक्शन, जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिला है, ग्रेस मार्क्स होगा कॉमन, यानी कि हर बच्चे को मिलेगा वो, चाहे ऑब्जेक्शन लगाया हो या ना लगाया हो। लेकिन जो मार्क्स बढ़ रहा है, मान लीजिएगा एक क्वेश्चन राइट आंसर इसका ये था, तो वो मार्क्स उन्हीं बच्चों का बढ़ेगा जिन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया था। ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हुआ, और कट ऑफ लिस्ट का भी क्लियर हुआ कि कितने नंबर पर लगभग कट ऑफ लिस्ट जाने वाली है। रिजल्ट का भी क्लियर हुआ कि लगभग कब तक रिजल्ट आ रहा है। तीनों चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब मेरा चौथा सवाल प्यारे बच्चों, चौथी बात मैं आपसे करना चाहता हूं कि सिलेक्शन, देखो हो जाए सिलेक्शन तो बहुत अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि प्यारे बच्चों का सिलेक्शन हो, जैसे कि एग्री एकेडमी पिछले 3 सालों से हरियाणा में फर्स्ट रैंक देते हुए एक इतिहास बना रही है पूरे हरियाणा में। चौथी साल भी इतिहास रचेगी, हर साल लगभग उसी तत्पर है, मेहनत के तत्पर है, पूरे अपने जोश के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपने स्मार्ट वर्क के साथ जो है हर साल कार्य करती है, और एक नया आयाम रिजल्ट का स्थापित करती है पूरे हरियाणा में। 55 सीटों में से लगभग 45 प्लस सीटें एग्री एकेडमी हिसार की रहती हैं, क्योंकि वो अथक मेहनत है बच्चों की, इसकी वजह से रहती है। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपकी सिलेक्शन ना भी हो तो 11th क्लास, जैसे कि एग्री एकेडमी हिसार में 11th क्लास स्टार्ट होने वाली है,
चाहे वो मेडिकल स्ट्रीम लें बच्चे या नॉन मेडिकल स्ट्रीम लें। और उसके साथ साथ पूरे साल आपकी एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर की आप तैयारी करना चाहते हैं, नीट की तैयारी करना चाहते हैं या एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये सारे कोर्सेज के बैच जो हैं मंडे से स्टार्ट होने वाले हैं। कब से स्टार्ट होने वाले हैं प्यारे बच्चों? मंडे से स्टार्ट होने वाले हैं। एक आप इन कोर्सेज में अगर आप पूरे साल हमारे साथ जुड़ के तैयारी करते हैं तो मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, लेकिन इतना आपको आश्वासन देता हूं कि आपका सुनिश्चित सिलेक्शन होगा। अगर कोई बच्चा 2-4 नंबर से रह जाए, 5 नंबर का, 10 नंबर का, उस बच्चे के गैप आ जाए, हमारे यहाँ बच्चों ने 25 मार्क्स भी कवर किए हैं। यानी कि पिछली बार मान लीजिएगा किसी बच्चे के 60 मार्क्स थे, तो इस बार उस बच्चे ने 85 मार्क्स लिए हैं। यानी कि 25 मार्क्स वाला जिसके 60 मार्क्स हैं वो बच्चा भी यहाँ पर कवर करके गया है, या जिसके 50 मार्क्स थे वो भी बच्चा यहाँ से सिलेक्शन लेके गया है 1 साल की तैयारी में। अब फैसला आपका है। एग्री एकेडमी आप प्यारे बच्चों के साथ है, तो इसलिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना घर पे, आपको अपनी एकेडमी के साथ जुड़ जाना है। आपकी एकेडमी, आपकी अपनी एग्री एकेडमी के साथ जो है जुड़ जाना है। क्यों? क्योंकि कल जो आने वाली परिस्थितियां हैं वो आपकी जब भी बेहतर होंगी जब आप लगातार रहेंगे, लगे रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, नहीं तो नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि जब हम लगातार किसी भी कार्य को करते हैं उसके बाद ही उसमें निखार आता है। कहते हैं ना कि प्रारंभ में तो सभी कोयले होते हैं, लेकिन जब कोयले को रगड़ लगती है तो फिर वो डायमंड में बदल जाता है और उसकी जो चमक होती है वो सबसे अलग होती है। तो सभी प्यारे बच्चों को कहूँगा कि लगभग ये अनुमानित कट ऑफ लिस्ट है। अगर आपके जितने भी मार्क्स हैं, या ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि दूसरे भी देख पाएँ इस वीडियो को और पता लगा सकें कि हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा या रिजल्ट कब आने वाला है। तो प्यारे बच्चों जुड़ जाओ आपकी अपनी एग्री एकेडमी हिसार के साथ। अगर माइंड में और भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें, आपको रिप्लाई मिलेगा। सभी प्यारे बच्चों को, सभी हरियाणा प्रदेश वासियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।